दोस्तों, इस जन्माष्टमी का त्योहार इस बार अहाना के लिए खुशी से ज्यादा बड़ा धर्म संकट लेकर आया है। जहां एक तरफ पूरा परिवार भगवान श्री कृष्ण की भव्य पूजा की तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अहाना अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है पलटू दादा से, जब उसे अचानक पता चलता है कि घूंघट के पीछे कोई और नहीं बल्कि अहाना ही छुपी हुई थी। और उससे भी बड़ी बात यह कि अहाना ने अपने गहनों को गिरवी रखकर पूजा के खर्च का इंतजाम किया है। यह खबर मिलते ही पलटू दादा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसके मन में ठान जाती है कि इस जन्माष्टमी पर वह अहाना को ऐसा सबक सिखाएगा कि वह जिंदगी भर इस पल को याद रखे। इधर अहाना घर लौटकर तीनों बहुओं को पैसे थमाती है और कहती है कि कल की जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल वैसे ही होगी जैसा माँ दुर्गा देवी ने चाहा है। उसकी यह दृढ़ता सुनकर तीनों बहुएं उसका साथ देने का वादा करती हैं। फिर मिलकर सभी बड़े उत्साह के साथ तैयारियों में जुट जाती हैं। घर में रंग बिरंगी सजावट, फूलों की खुशबू और भक्तिमय माहौल फैल जाता है। धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। चारों तरफ रौनक छा जाती है। इसी बीच दुर्गा देवी भी अपने भाइयों और बचपन के दोस्त देवता को देखकर बेहद खुश हो जाती हैं। पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि जल्द ही उन्हें और अहाना को एहसास होता है कि घर में उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहमान आ गए हैं। अब हालात बिगड़ने लगते हैं। दुर्गा देवी बेचैनी से कहती हैं, हमने तो बस कुछ ही लोगों को बुलाया था और खाने पीने का इंतजाम भी उसी हिसाब से हुआ है। अब इतने सारे मेहमानों का क्या होगा? उनकी यह चिंता सुनकर अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ठीक उसी वक्त ठाकुर जी, जो पहले से मौके की तलाश में थी, दोनों मां बेटी के चेहरे देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है, मानो उन्हें यही मौका चाहिए था। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी अहाना हिम्मत नहीं हारती। वह तीनों बहुओं के साथ रसोई में जाती है और रात दिन मेहनत करके किसी तरह सब मेहमानों के लिए भोजन तैयार कर लेती है। जैसे ही खाना परोसा जाता है, सभी मेहमान तृप्त होकर प्रशंसा करने लगते हैं। घर में चारों ओर से आवाजें आती हैं, दुर्गा देवी की व्यवस्था और बहुओं की मेहनत काबिले तारीफ है। यह सुनकर दुर्गा देवी गर्व से भर उठती हैं। वहीं ठाकुर जी का सारा प्लान ध्वस्त हो जाता है और वह गुस्से में वहां से निकल जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी था। पूजा समाप्त होते ही अहाना अर्जुन से बात करने की कोशिश करती है। वह उसे समझाना चाहती है कि उसने यह सब परिवार की भलाई के लिए किया। लेकिन अर्जुन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं लेता। वह अहाना की तरफ देखे बिना ही वहां से चला जाता है। अहाना की आंखों में आंसू छलक आते हैं, पर उसके पास अब रोने का भी वक्त नहीं था। इसी बीच अचानक से घर में एक और बड़ा धमाका होता है। ठाकुर जी का बेटा पलटू दादा घर के अंदर उसी औरत को लेकर आता है जिसके पास अहाना ने अपने गहने गिरवी रखे थे। वह औरत पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर कहती है, यही वो लड़की है जिसने कल मेरे पास अपने गहने गिरवी रखकर मुझसे 500 रुपए लिए थे। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। परिवार के हर सदस्य की नजरें अहाना पर टिक जाती हैं। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उनकी आंखों से मानो आग बरस रही हो। वे चिल्लाकर कहती है, अहाना, ये क्या